चलिए देखिए विद्यार्थी, हमने ये दोनों क्वेश्चन को पिछले ही वीडियो में कवर कर लिए थे, तो आप लोग अगर नहीं देखे तो देख लेना। अब हम यहाँ से व्याकरण खंड से चलना शुरू करते हैं, ठीक है। भाषा और व्याकरण, पढ़ो और समझो। यहाँ क्या कहता है, पढ़ना है यहाँ और समझना है। देखो दिन रात, ये दोनों अलग अलग चीज़ है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक चीज़ है। ये दिन अलग है और रात अलग है, ठीक है। और यहाँ हाइफेन दिया हुआ है, इसका मतलब ये दिन और रात हुआ, ठीक है। हाइफेन के जगह पर और लगेगा, दिन और रात। यहाँ भी देखो ऊंच नीच, ऊंच नीच का मतलब होता है ऊंच और नीच, यानी यहाँ पे और लग गया, ठीक है। यहाँ जो हाइफेन है ना उसके जगह पे और लग गया। ये दोनों अलग अलग चीज़ है, इसलिए जो है और लगा। सुबह शाम, सुबह शाम का मतलब सुबह और शाम। माता पिता, इसका मतलब माता और पिता। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ है घट घट, दोनों सेम चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ नहीं है, दोनों सेम चीज़ें है, घट और घट। तो घट घट का मतलब होता है प्रत्येक घट में, ठीक है। घट मतलब अंग अंग में, प्रत्येक घट में, ठीक है। देश देश, देश देश का मतलब होता है प्रत्येक देश में। पन्ना पन्ना, दोनों सेम चीज़ है, तो इसका मतलब प्रत्येक पन्ने में। घर घर यानी प्रत्येक घर में। जहाँ दोनों सेम चीज़ लगा तो वहाँ प्रत्येक लग गया। यहाँ भी सेम चीज़ था तो प्रत्येक लग गया, प्रत्येक लग गया। लेकिन यहाँ सेम चीज़ें नहीं था, ये अलग अलग चीज़ था, इसलिए से यहाँ प्रत्येक नहीं, यहाँ और लग गया। क्या कहता है 2 नंबर, प्रत्येक के बहुवचन से वाक्य बनाओ, ठीक है। यहाँ किरण से है, तो किरण से के हमें बनाना है किरणों से। किरण से का बहुवचन किरणों से। पोखर में का बहुवचन पोखरों में। पक्षी का पक्षियों या पक्षियां या पंछी, ठीक है, इसका बहुवचन होगा। पति का हो जाएगा पतियों या पतियां, अब मेरा का हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हम अब हम इसका प्रयोग भी करते हैं, आइए समझते हैं। देखिए, प्रत्येक के बहुवचन रूप से वाक्य बनाओ। क्या कहता है कि प्रत्येक के बहुवचन रूप से वाक्य बनाओ। तो किरण का मतलब हो गया किरणों से। किरणों से, सूरज अपनी किरणों से सारे जगत को चमकाता है। तो यहाँ जो किरणों से हुआ ना, वाक्य में प्रयोग हो गया, ठीक है। पोखर में था, तो पोखर में का बहुवचन क्या होगा, पोखरों में। एक वचन का मतलब होता है एक, और बहुवचन का मतलब होता है एक से अधिक, ठीक है। बहुवचन का मतलब होता है एक से अधिक। तो पोखर में का मतलब पोखरों में हो जाएगा बहुवचन में ना। तो यहाँ जो है वाक्य में भी प्रयोग करना है। तो कमल पोखरों में हंसते हैं, पोखरों में हंसते हैं, इसका प्रयोग होगा, ठीक है। अब यहाँ था पक्षी, तो पक्षी का जो बहुवचन होगा तो पंछी या पक्षियों या पक्षियाँ होगा, ठीक है। तो हम यहाँ प्रयोग करते हैं वाक्य में, हम यहाँ वाक्य में प्रयोग करते हैं। तो पंछी नाच नाच कर गाते हैं, ठीक है। पतियाँ, ठीक है। पति का क्या होगा बहुवचन, पतियाँ, पतियों या पतियाँ, ठीक है। तो पतियाँ हरे होते हैं, हो गया वाक्य में प्रयोग। अब देखो मेरा, मेरा का बहुवचन होता है हमारा, हमारा, ठीक है। तो हमारा मतलब, मेरा मतलब पर्सनल मेरा एक व्यक्ति का, और हमारा का मतलब बहुत सारे, न बहुत सारे व्यक्तियों का है। तो जैसे हमारे देश भारत, बताइए भारत सिर्फ मेरा थोड़ी ना है, हमारे संपूर्ण भारतवासियों का ये भारत देश है, ठीक है। तो हमारे देश में सदियों से ज्ञान दीप जलता आ रहा है, हमारे देश में, यहाँ हमारे का यूज हो गया, ठीक है। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, वाक्यों में प्रयोग करो, ठीक है। वाक्यों में प्रयोग करो। भेद मिटाना, गगन ढलना, दिन रात, घट घट में, इन सब का क्या करना है, वाक्यों में प्रयोग करना है, ठीक है। तो आइए समझते हैं। देखिए क्या कहता है, वाक्यों में प्रयोग करो, ठीक है। भेद मिटाना, तो भेद मिटाना का हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। भेद मिटाना, सूरज ऊंच नीच का भेद मिटाकर सबका अंधकार हटता है। सूरज ऊंच नीच का भेद मिटाकर सबका अंधकार हटता है। तो यहाँ जो है ना भेद मिटाना, भेद मिटाकर, भेद मिटाकर, ये जो है ना इसका यूज हो गया, ठीक है। अब चलिए गगन, यहाँ गगन है, नील गगन में जलता सूरज ज्ञान दीप के आगे फीका है, ठीक है। यहाँ गगन से यह बन गया, नील गगन में जलता सूरज ज्ञान दीप के आगे फीका है, ठीक है। चलिए अब यहाँ है ढलना, सूरज पश्चिम में ढलता है, यहाँ ढलना का यूज हो गया, ठीक है। चलिए अब चलिए दिन रात, दिन रात का हम यहाँ यूज करते हैं, ज्ञान दीप प्रकृति के घट घट में दिन रात जलता है, ठीक है। तो यहाँ ये भी इसका यूज हो गया। अब चलिए एक लास्ट है घट घट में, देख लेते हैं इसको भी। यहाँ देखिए, यह है घट घट में, घट घट में का मतलब होता है रग रग में, घट घट में। ज्ञान दीप प्रकृति के घट घट में प्रकाश भरता है, ठीक है। ज्ञान दीप क्या करता है, प्रकृति के घट घट में प्रकाश भरता है कि नहीं। सूरज का जो किरण है एक एक कण में, जहाँ जहाँ भी वो सीधे पड़ता है, हर एक कण कण में जो है सूरज की रोशनी माने प्रकाश अपना भरता है, ठीक है। तो इसी तरह से हमने वाक्य में प्रयोग कर लिया, ठीक है। अब जो आगे है उसको हम आगे देखते हैं। देखिए अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इन समानार्थक शब्दों को याद करो, ठीक है। इसको याद करना है। अब समानार्थक शब्द का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ समान अर्थ वाला, वह शब्द जो समान अर्थ देता हो उसे ही हम समानार्थक शब्द कहते हैं। जैसे फूल,
फूल का हो गया सुमन, सुमन माने भी फूल ही होता है ना। पुष्प का मतलब भी फूल होता है, कुसुम का मतलब भी फूल होता है। तो ये समान अर्थ वाला हो गया, ठीक है। इसको क्या करना है, याद करना है। हवा का मतलब वायु, पवन, समीर, अलग अलग। अच्छा, इससे हम पर्यायवाची भी कह सकते हैं। यदि सबका सम्मिलित रूप लेंगे तो पर्यायवाची हुआ, और एक अलग अलग लेंगे तो ये समानार्थक शब्द हुआ, ठीक है। आकाश, आकाश का मतलब नभ, गगन, व्योम, ठीक है। पानी, पानी का मतलब जल, वाणी, नीर। सूरज का मतलब भानु, रवि, दिनकर। पक्षी का मतलब खग, चिड़िया, विहग, ठीक है। तो ये सारा समानार्थक शब्द है, इसको याद कर लेना, ठीक है। चलिए।